नमस्ते। आज हम प्रोबेबिलिटी में कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देखेंगे। तो हमने लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स के बारे में काफ़ी इन डेप्थ पढ़ा है। तो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दैट येट, यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गो एंड चेक दैट आउट फर्स्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो। आज हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स देखते हैं। तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स वो होते हैं, जैसे आपका ये सैंपल सेट था, सैंपल स्पेस है, ठीक है? इस सैंपल स्पेस में हमने कोई एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के आउटकम में सपोज आई हैव गॉट दिस पर्टिकुलर दीज टू पॉइंट्स एंड वो जो है मेरे नंबर लाइन पे, मतलब इट गोज थ्रू माय फंक्शन कैपिटल एक्स, दिस इज माय रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या होता है? मैपिंग करते हैं फ्रॉम योर सैंपल स्पेस टू रियल नंबर्स, राइट? तो इसने पर्टिकुलर वैल्यू आई x1 और इसको x से पास कराया तो एक पर्टिकुलर वैल्यू आई x2। अब व्हाट आई एम सेइंग इज ये मेरा रैंडम वेरिएबल है, तो इट इज़ अ फंक्शन जिसके इनपुट में क्या होगा? आउटपुट ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, राइट? एंड दिस विल बी इक्वल टू x1 x2 x3 एंड सो ऑन। तो अब ये जो मेरे x1 x2 ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यूज़ अगर हम कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये सारी वैल्यूज़ का जो हो सकती है वैल्यूज़, वो सारी रियल नंबर्स हैं। xi इज़ एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ओके? मतलब ये सपोज़ हो गया आपका 40.5, 50 एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा कंटीन्यूअस रेंज में हम बात कर रहे हैं, ऐसे डिस्क्रीट पॉइंट्स नहीं है। जैसे हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में क्या करा था, काफ़ी स्पेसिफिक इंटीजर वैल्यूज हम ले रहे थे, राइट? तो अभी हमारे पास रियल नंबर्स हैं सारे। तो व्हाट वी कैन डू इज, जैसे हमने डिस्क्रीट में पीएमएफ कर रहे थे, राइट? तो पीएमएफ हम ये प्रोबेबिलिटी देखने के लिए वी वर डूइंग पीएमएफ। पीएमएफ का ग्राफ कैसा आ रहा था? ये एक्स है, ये पी एक्स ऑफ एक्स है, कैपिटल एक्स, मतलब योर रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स ऑन अ वैल्यू स्मॉल एक्स। इस पर हम लोग डिस्क्रीट के केस में क्या कर रहे थे? फॉर ईच एक्स, ये x1 है, x2 है, x3 x4 ऐसे करके हम लोग फॉर ईच पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही थी। ये था मेरा डिस्क्रीट केस में। अभी क्योंकि मेरा रेंज डिस्क्रीट ना होके कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस केस में हम पीडीएफ, ये क्या था मेरा? पीडीएफ, सॉरी, दिस वाज पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। सिमिलरली कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के केस में हमारे पास होता है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्योंकि इसमें हर एक्स के वैल्यू में कोई एक मेरे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू होगी, तो ये डिस्क्रीट ना होके कंटिन्यूअस होगा। तो इसका ग्राफ कुछ सपोज ऐसा आपका प्लॉट आया, ऐसा कुछ। तो अभी हम क्या है, अगर हमें कोई स्टडी करना है किसी पॉइंट पे, तो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट में ना करके रेंज में करेंगे। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, एंड आई वांट टू सी कि इस पर्टिकुलर रेंज में मेरी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, सॉरी प्रोबेबिलिटी वैल्यूज कैसे चेंज हो रही है। दिस इज पीडीएफ को हम एफ एक्स एक्स लिखते हैं, ठीक है? तो हमारी वैल्यूज कैसे अक्यूमुलेट हो रही है ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माई रियल एक्सेस, वो हम चेक करना चाह रहे हैं कंटिन्यूअस के केस में, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो प्रोबेबिलिटी है, ये स्मॉल एक्स, ये एक्स मेरा ए से बी के बीच में लाई करेगी वैल्यू प्रोबेबिलिटी की। इस ये दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल, हम कहाँ से जाएंगे? ए से लेके बी तक और फिर अंदर का एफ एक्स एक्स डी एक्स, ठीक है? हम इसमें क्या कर रहे थे? समेशन कर रहे थे।
हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो हमारा यहाँ पे हम डिफरेंसेस लिख लेते हैं, मेजर जो डिफरेंसेस आने वाले हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में। काफ़ी हद तक आइडियाज़ अप्रोच सेम रहेगा, बट सिंबल्स और उसका इंटरप्रिटेशन और उसका वैल्यूज़ में मतलब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो थोड़े पॉइंटर्स हमारे चेंज होंगे। तो जैसे इसमें डिस्क्रीट के केस में हम हमेशा यहाँ पे डिस्क्रीट के केस में पी एक्स एक्स ले रहे थे, दिस इज पी एम एफ, और यही कंटिन्यूअस में हमारा पी डी एफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें हम लोग डिस्क्रीट के केस में समेशन ले रहे थे, यहाँ पे हम लोग को समेशन की जगह इंटीग्रल लेना होगा। ठीक, और इसमें हम मास देख रहे थे, इसमें हमें डेंसिटी देखना होगा। और कुछ डिफरेंस आते हैं तो वील जस्ट राइट कि कैसे दोनों सिंबॉलिक है। ओके, अब क्योंकि ये ओवरऑल जो है, दिस एंटायर थिंग हेयर इज प्रोबेबिलिटी, तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट जो मेरा कर्व है, एरिया अंडर कर्व क्या होना चाहिए, 1। सो एक प्रॉपर्टी मेरी यहाँ से आ गई, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में एफ एक्स एक्स डी एक्स, एरिया अंडर कर्व मेरा 1 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है। ठीक, अब हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने की कोशिश करते हैं, सपोज दिस पर्टिकुलर पॉइंट, आई वांट टू फाइंड कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में मेरी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, लेट्स ट्राई फाइंड दैट आउट। तो आई वांट टू फाइंड पी एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये वाले फॉर्मूला में डाल के देखेंगे तो ए क्या है मेरा, 2, 2 से 2 जाना है, मतलब फ्रॉम 2 to 2 मेरा रेंज है एफ एक्स एक्स डी एक्स। तो जब इंटीग्रल के दोनों लिमिट्स ही सेम है तो आउटपुट क्या होगा, 0। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, फॉर एनी स्पेसिफिक डिस्क्रीट वैल्यू, डिस्क्रीट पॉइंट या नॉट डिस्क्रीट, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, इट इज़ 0। हम लोग हमेशा रेंज के बारे में बात करते हैं जब भी हम कंटिन्यूअस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हम लोग रेंज के बारे में बात करेंगे कंटिन्यूअस के केस में। ऑलराइट, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो नहीं ले पा रहे थे, तो लेट्स टेक फॉर अ पर्टिकुलर रेंज, और वो रेंज हम बहुत छोटा सा रखते हैं, डेल्टा ये है। ठीक है, दिस इज मतलब ये कुछ ए और ए प्लस डेल्टा ऐसा, इस पे निकाल के देखते हैं। तो पी ए एक्स एंड ए प्लस डेल्टा, ये दोनों मेरे लिमिट्स हैं। तो ये ए प्लस डेल्टा एफ एक्स एक्स डी एक्स। इसमें आप देखो क्योंकि ये है जैसे ग्राफ था ऊपर वाला, तो ये ए है और ये मेरा ए प्लस डेल्टा है। इस पर्टिकुलर रीजन में क्योंकि डेल्टा मेरा बहुत छोटा है, तो जो इसके करेस्पॉन्डिंग मेरा एफ एक्स एक्स की वैल्यू होगी वो हम ऑलमोस्ट सेम मान सकते हैं, राइट। तो व्हाट वी कैन राइट इज कि दिस इज इक्वल टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स एट ए, राइट, मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा। ये बिकॉज इसको आप कांस्टेंट मानोगे, इसको बाहर निकालोगे, एक्स के वैल्यूज इसमें फिट करोगे, और बाहर में एक्स जो इंडिविजुअल आएगा वो एक्स आएगा, और फिर उसमें इंटीग्रल की वैल्यू सेट करेंगे तो डेल्टा आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला आने के बाद व्हाट डू यू सी, यूर सीइंग कि जो हमारा एफ एक्स एक्स था वो मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है पीडीएफ, ये मेरी खाली प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट लेंथ, प्रोबेबिलिटी बाय लेंथ। क्यों, ये पीडीएफ है, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, डेल्टा, डेल्टा इज माई रेंज डिस्टेंस,
तो पर यूनिट लेंथ तो दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर कि पीडीएफ जो है वो प्रोबेबिलिटी ना होके प्रोबेबिलिटी पर लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है। ठीक है। अब अगर ये मेरा प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो कैन आई से कि मेरा एफ एक्स एक्स का जो वैल्यू है इट कैन बी ग्रेटर देन वन? कैन आई से दैट? ऑब्वियसली ये चीज़ पॉसिबल है। बट एक और चीज़, दिस कैन बी, मतलब इट डज नॉट ऑलवेज हैव टू बी, दिस कैन बी ग्रेटर देन वन। बट ऐसा भी है कि आपका एफ एक्स एक्स जो है वो एट ऑल टाइम्स ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होगा। वाई? ज़ीरो से छोटा क्यों नहीं हो सकता? नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि अगर हम नेगेटिव वैल्यू यहाँ डालते हैं तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हमें तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। प्रोबेबिलिटी क्या हमारी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। सो दैट इज वाई वी कांट हैव नेगेटिव एफ एक्स एक्स। ऑलराइट, आई होप आपको पीडीएफ क्लियर हुआ। अभी हम एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं इनके लिए। तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उसमें समेशन था, इसमें इंटीग्रल हो गया। अब माइनस से इनफाइनाइट जाएंगे, वेटेड एवरेज है, तो एक्स एफ एक्स एक्स डी एक्स। ठीक है। उसमें हम पी एम एफ यूज़ कर रहे थे, इधर हम पी डी एफ यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम डिस्क्रीट के केस में हम समेशन कर रहे थे, कंटिन्यूस के केस में हम इंटीग्रल कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, अगर ये केस है सेम एज बिफोर, हमने डिस्क्रीट में देखा था कि अगर ऐसा होगा तो हम जी ऑफ एक्स एंड एफ एक्स एक्स डी एक्स ये कर सकते हैं। हमें पीडीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है ऑन जी ऑफ एक्स। वाई यू रिमेंबर दैट पिक्चर? आई गेस एक डायग्राम हमने बनाया था काफ़ी। ये मेरा सैम्पल स्पेस था, ये मेरी एक्स की वैल्यूज़ थी, कैपिटल एक्स ये मेरा रैंडम वेरिएबल था विच इज़ अ फंक्शन जो मैप कर रहा है सैम्पल स्पेस से मेरा एक्स रियल नंबर लाइन में। तो ये सपोज इस पॉट सॉरी ये दोनों एक ही पॉइंट पे अगर आ रहे हैं और एक ही एक्स की वैल्यू है, एक्स वन है सपोज, और ये सपोज एक्स टू पे आ रहा है, उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन है ना, ये एक्स इज़ अ रैंडम वेरिएबल, तो ये एक्स लगा दिया। अब उसके ऊपर हम एक और फंक्शन चढ़ा रहे हैं जी ऑफ एक्स, ये इसको हम वाई मान सकते हैं, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो स्मॉल वाई है। ठीक है, और ये ओवरऑल मेरा यहाँ पे आ रहा है ऐसा, दिस इज़ वाई। तो अब अगर मेरे को एक्सपेक्टेशन निकालना है एवरेज, तो व्हाट आई कैन डू इज़ पहले मैं इसका निकाल लूँ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका निकालूँ और फिर दोनों को ऐड कर दो, तो तब भी हमारी वैल्यू सेम आएगी। या फिर हम ये सबको एक साथ भी निकाल सकते थे। तो हमारे लिए ईज़ी क्या है कि हमें पीडीएफ ना निकालना पड़े जी ऑफ एक्स में, इसलिए वी चूज़ कि हम एक्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट पीडीएफ ओवर एक्स ओनली। ठीक है, डिस्क्रीट का आपने लेक्चर देखा होगा तो यू विल फाइंड दिस सिमिलर। ओके, नाउ लेट्स सी वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है? इंटीग्रल माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट। ये क्या होता है, मीन से हमारा कितना वेरी कर रहा है, तो एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर, उसके बाद फिर एफ एक्स एक्स डी एक्स, राइट। एंड इसको हम एक्सपेक्टेशन के टर्म्स में जैसे लिखते थे वो भी अभी के लिए हमारा ट्रू है, माइनस ई एक्स दी होल स्क्वायर। Okay, now let's take an example of uniform distribution. और उसमें हम ये सारी क्वांटिटीज़ वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे, और ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कंटिन्यूअस के केस में हम देख रहे हैं।
तो कंटिन्यूअस के केस में अगर हमारा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो मेरा पीएमएफ कैसा होगा? ये एक्स है, सॉरी नॉट पीएमएफ, पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ एक्स एक्स कैसा दिखेगा? सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, बी के बाद मेरा 0, ए से पहले 0, और इस रेंज में मेरे पास कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। इसमें मेरा एफ एक्स एक्स का फॉर्मूला होता है 1/b-a, अगर मेरा एक्स ए और बी के बीच में है, एल्स 0 होता है। मतलब ये वाली वैल्यू जो है दिस इज 1/b-a। अदरवाइज तो डायग्राम में भी आपको दिख रहा है एफ एक्स एक्स इज 0। अब हमारा ये वैल्यू जो 1/b-a है, ये स्पेसिफिकली क्यों आई, इसको हम डेराइव करने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ एक्स एक्स डी एक्स, ये मेरी प्रोबेबिलिटी है ओवरऑल, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 1। ओवरऑल एरिया अंडर कर्व शुड बी इक्वल टू 1। अब क्योंकि मेरा इससे पहले और ए से पहले और बी के बाद में वैल्यू 0 थी, एफ एफ एक्स एक्स 0 है, तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए से बी। लिमिट्स हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब ए से बी के बीच में है तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू है, इट इज़ नॉट चेंजिंग, राइट। तो लेट मी टेक दिस टू बी सी और समथिंग, या फिर हम एफ एक्स एक्स इज अ कांस्टेंट, तो लेट्स टेक दिस टू बी सी। तो फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ए से बी डी एक्स, दिस विल बी व्हाट, सी एक्स ए टू बी, दिस इज सी बी माइनस ए, ठीक है। हमें क्या चाहिए, सी बी माइनस ए, this should be equal to 1, we wanted this entire integral to be 1, तो मेरा c क्या चीज़ है, 1/b-a। तो माई कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट वैल्यू है ये मेरी कितनी होनी चाहिए, 1/b-a। ओके फाइन। नाउ लेट्स सी एक्सपेक्टेशन e ऑफ x कैसे होगा, ये भी मेरा a से b और x, और एफ एक्स एक्स कितना है मेरा 1/b-a dx। या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या इसको सॉल्व कर लोगे तो भी आपका a+b/2 आएगा, और सॉल्व नहीं भी करना है तो इफ़ यू सी यूजिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने डिस्क्रीट केस में भी देखा था, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो। तो ओवरऑल ये वाला जो हमारा ग्राफ है इसमें इफ़ यू सी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे मिडिल में, मिडिल पार्ट में। इफ़ यू ड्रॉ अ लाइन वर्टिकली तो लेफ्ट और राइट पार्ट मेरा सेम है, मिरर है, राइट। तो ये मिडिल पॉइंट क्या है मेरा, दिस इज a+b/2, राइट। तो दिस इज सेम एज COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ लेट्स चेक वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ x। वेरिएंस ऑफ x कैसे कटेंगे, इंटीग्रल a टू b x माइनस ex, मीन से कितना दूर है स्क्वायर करते हैं, आगे में एफ एक्स एक्स डी एक्स, राइट। तो नाउ लेट्स जस्ट पुट दी वैल्यूज एंड सी, इसको स्टार्ट करते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो दिस विल बी इंटीग्रल a टू b x माइनस, ये कितना आया था a+b/2 दी होल स्क्वायर, एंड एफ एक्स एक्स कितना आया था 1/b-a dx, ठीक है। तो 1/b-a हम कॉमन ले लेंगे, अंदर में बचा मेरा a से b x माइनस a+b/2,
दी होल स्क्वायर dx। इसको अब ओपन करेंगे तो फिर हमारा आ जाएगा ओवरऑल। जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो यू कैन फाइंड आउट दैट यू आर गोइंग टू गेट b माइनस a बाई 12। दिस इज माई वेरियंस ऑफ x फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। वहीं अगर मेरे को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता तो वो क्या होता, अंडर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ x, तो इसी का ही अंडर रूट हो जाएगा। तो b माइनस a डिवाइडेड बाई √12। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आई गेस यू अंडरस्टूड। अच्छा, हम इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे थे? यूनिफॉर्म इसलिए कि ए से बी के रेंज के अंदर में ये जो वैल्यूज़ है हमारी वो यूनिफॉर्म है। जो एफ एक्स एक्स पी डी एफ की वैल्यूज़ है वो यूनिफॉर्म है। मतलब कोई भी इस रेंज के अंदर में कोई भी छोटा सा डेल्टा के आप अगर दो पोर्शन लोगे तो उन दोनों ही पोर्शन में एफ एक्स एक्स जो है सेम आएगा। ठीक है, ये तो विजुअली ऑल्सो यू कैन सी दैट। ऑल राइट, let's move on to the next thing we want to discuss today, and that is CDF, cumulative distribution function। CDF बोलते हैं इसको इन शॉर्ट। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्यूमुलेटिव हम देखना चाह रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव मतलब इसको हम कैपिटल एफ एक्स एक्स से डिनोट करते हैं, एंड ये हो जाएगा मेरा प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो x है उसकी वैल्यू किसी पर्टिकुलर स्मॉल x से बराबर या उससे छोटी है, इसका वैल्यू। तो इसको इंटीग्रल में हम लिखेंगे तो दिस विल बी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पीडीएफ में पी एफ एक्स एक्स। अभी हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स डिफरेंट हो सकता है, सो डी टी कर देते हैं। ठीक है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं पहले। लेट्स ड्रॉ फॉर पीएमएफ। डिस्क्रीट के केस में हम ड्रॉ करते हैं। तो पीएमएफ के केस में क्या हो रहा था, ये एक्स था, यहाँ पे कुछ सपोज यहाँ पे पीएमएफ की वैल्यू थी 4/7, एक ये तो यहाँ पे 2/7 और यहाँ पे 1/7। ठीक है, दिस इज योर पी एक्स एक्स पीएमएफ है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग इफ यू वांट टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ CDF विच इज कैपिटल एफ एक्स एक्स, तो ये सपोज x इक्वल टू 1, 2 एंड 3 के लिए था, तो 1, 2 एंड 3 पर। ठीक है, अब देखो 1 से पहले तो कोई प्रोबेबिलिटी है नहीं, तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 पे कितना आया 4/7, तो यहाँ पे एक बना लेते हैं 4/7, दिस इज 4/7। ठीक है, फिर 2 तक सेम चलेगा। अभी 2 पर आए, 2 पे क्या है 2/7 है, तो 2/7 हमें और ऊपर जाना है, और ऊपर चले गए, मतलब ये यहाँ पर ग्राफ में हो गया मेरा वाई एक्सेस में 6/7। फिर और गए 3 में कितना आया 1/7, तो 6/7 प्लस 1/7 इज 1। ये तो दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज 2/7, दिस इज 1/7 एंड दिस वन इज 4/7। और ये ग्राफ है मेरा CDF का। ठीक है, अभी हम लोग बनाते हैं PDF के करस्पॉन्डिंग, मतलब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग। तो अभी हम यूनिफॉर्म का ही केस ले लेते हैं जो हमने ऊपर देखा था। सो दिस इज एफ एक्स एक्स, और ये मेरा A है, ये B है, B के बाद ये वापस 0 हो जा रहा है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू है, और ये वैल्यू जो हो जाएगी ये 1/b माइनस a हो जाएगी। दिस इज x। ओके, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें बनाना है CDF का ग्राफ, विच इज कि x जो है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x,
तो ए एक पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट से पहले मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या है? 0। ए के बाद क्या है? ए से बी तक क्या है? मेरी यहाँ पे कितना है? ए से थोड़ा सा आगे ए प्लस डेल्टा तक अगर हम देखेंगे तो वो वैल्यू कितनी है? 1/b माइनस ए, ठीक है। और ये फिर और आगे गए +2 डेल्टा की है तो और बढ़ गया 3 डेल्टा 4 डेल्टा, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे अप टू बी। तो ये धीरे धीरे क्या है? लीनियरली ऊपर आएगा अप टू बी तक। उसके बाद क्या है? वापस से मेरा प्रोबेबिलिटी 0 हो जा रहा है, सॉरी वापस से मेरा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आके ये वापस से फ्लैट हो जाएगा एंड दिस पोजिशन विल अगेन बी 1। दिस इज एफ एक्स एक्स और ये 0। In short, CDF is nothing but area to the left. All right. अभी हम लोग फटाफट से वो देख लेते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन भी बोलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें हमारे पास दो केसेस हैं। एक तो होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल और दूसरा होता है नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल एक स्पेसिफिक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारा मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें मीन 0 वेरिएंस 1 होता है। और इसका अगर हम पीडीएफ लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल एफ एक्स एक्स, दिस विल बी इक्वल टू 1/√2 पाई e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है। अभी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ये मेरा स्पेशल केस है। नॉर्मल में क्या होता है? मेरा मीन क्या है? म्यू, और सिग्मा स्क्वायर मेरा वेरिएंस। सो दिस इज वेरिएंस एंड ये मेरा मीन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिखता कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक, अब इट्स अ बेल शेप्ड कर्व, ऐसा। ठीक है। और ये जो सेंट्रल पोजीशन है यहाँ पे मेरा मीन है। ये दिस इज माई एवरेज वैल्यू, मेजॉरिटी वैल्यूज यहीं लाई कर रही है, मीन है। और इससे यहाँ पे कितना स्ट्रेच आउट है, यहाँ पे कितना स्ट्रेच आउट है, ये मेरा वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन से हम देखेंगे। ओके। तो इसमें मेरा मीन क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और वेरिएंस क्या है मेरा? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, यूजुअल जो हम पीडीएफ में करते हैं। और इसके करिस्पॉन्डिंग मेरा एफ एक्स एक्स जो पीडीएफ का फंक्शन है वो क्या है? 1/√2 पाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन e टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर। ठीक है। अब इसी केस में इफ़ यू पुट मीन एज 0 एंड वेरिएंस एज 1, तो ये फॉर्मूला आपका रिड्यूस होके ये वाला पीडीएफ आ जाएगा फॉर माई स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उससे मुझे स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, तो हाउ डू आई डू इट? लेट्स सी। मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। तो इसमें अगर आप x माइनस म्यू करो तो क्या होगा? ये म्यू से, अभी मीन क्या था मेरा? म्यू। तो सारी x की वैल्यूज क्या हो जाएगी? शिफ्ट हो जाएगी। अब उसका सेंटर कहाँ लाई करेगा? 0 पे। x माइनस म्यू करेंगे तो। ठीक है। तो अब वो ऐसे लाई कर रहा है।
ठीक है? उसके बाद डिवाइडेड बाय सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अभी क्या अभी एक्चुअल वैल्यूज़ में क्या है, मल्टीप्लाइड है सिग्मा स्क्वायर से, अभी हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो मेरा वेरिएंस कितना हो जाएगा 1, ठीक है? तो इफ आई डू दिस x माइनस म्यू बाय सिग्मा, सो इससे क्या हुआ कि मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा x, अब ये जो फाइनल ये न्यू x जो है x न्यू, ये मेरा स्टैंडर्ड नॉर्मल में है, ठीक है? एग्जाम्पल के उससे इफ यू वांट टू सी, तो लेट्स टेक कि आपका x जो है एलिमेंट ऑफ म्यू है आपका 5 और वेरिएंस है 25। तो इफ यू वांट टू फाइंड सी डी एफ, मतलब प्रोबेबिलिटी कि आपका x जो है वो सपोज 4 या से कम है, उतने का समेशन, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। अब क्योंकि ये x जो है मेरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लाई कर रहा है, हम अगर इसको देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, x माइनस म्यू बाई सिग्मा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, हम क्या देखना चाह रहे हैं, 4 में भी यही सेम ट्रांसफॉर्मेशन, 4 माइनस 5/5। तो बेसिकली दिस इज x माइनस 5/5 लेस देन इक्वल टू -0.2। ओके, तो ये बेसिकली सी डी एफ है -0.2 का। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आया, पीडीएफ, सीडीएफ, पीएमएफ, पीडीएफ में क्या रिलेशन है, सीडीएफ में आपका क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट में कैसे है, कंटिन्यूअस में कैसे है, फिर हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखा कंटिन्यूअस केस में, एंड थिंग्स लाइक दैट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये नॉलेज और भी लोगों तक पहुंच सके, और अपने डाउट्स फीडबैक ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।